वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और मैं एससी एसटी वर्गों के कर्मचारियों को यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो इस सरकार ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। क्या एससी एसटी के कर्मचारी वर्ग या इस वर्ग के जो लोग हैं क्या ऐसी पार्टी को एपी वोट देकर अपना खराब करेंगे? जो पार्टी पूरे जी जान से लगी हुई है और वो तो सपा नहीं चाहती है एससी एसटी वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और इतना ही नहीं, जब इसके बिल को प्रभावी बनाने के लिए हमने राज्यसभा में संशोधन विधेयक हमारी पार्टी द्वारा सरकार पर काफ़ी दबाव बनाकर जब ये विधेयक आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को ही फाड़ दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अब आप खुद बताइए कि ऐसी समाजवादी पार्टी दलितों का, शोषितों का क्या वो भला कर सकती है? और इतना ही नहीं, इन वर्गों में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर जो हमने जिले बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और पार्क आदि बनाए, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, वो भी ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल दिए थे। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सीटों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका इन और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में बोलनी जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं।
ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक कदमा देते हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब दिन भर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है, यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल यहाँ हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही ज़मीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके फिर जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में, धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी फिर जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर
उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अभी कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफ़ी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही लेना है। उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सब जनहिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि आप लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जो बेंच है तो वो आपके मेरठ में भी बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार लखनऊ में बेंच बनी है उसी तर्ज पर आपके मेरठ में भी बेंच बननी चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब हमारी पार्टी केंद्र की सत्ता में आ जाएगी तो इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके अलावा आपका जो पश्चिमी यूपी है तो ये इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए हमारी पार्टी शुरू से ये चाहती है कि पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर अलग से स्टेट बनाया जाए। हमने असेंबली से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र की सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे अमल में नहीं लाया। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके पश्चिमी यूपी को अलग से स्टेट बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। संत समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के भी लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मानवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राष्ट्र सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपकी मेरठ लोकसभा की सीट से जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण
आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी को अपने पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह से सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है, इनको जरूर जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। इस पुरजोर खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।